सृष्टि का ये रिसाइकलिंग सिस्टम जो आना है और जाना है, जन्म सत्य नहीं है। मैं समझा रहा था, मोक्ष हो गया तो जन्म नहीं होगा, लेकिन मृत्यु सत्य है। अगर जन्म हो गया है तो मरना तय हो जाता है। हम हो, आप हो, कोई संत महात्मा हो, साक्षात नारायण ही क्यों न हो, बहेलिया तीर मारेगा, जाना पड़ेगा, निश्चित है। हो मृत्यु सत्य है। हम जहां पर समझ लेते हैं कि मृत्यु का मतलब विनाश, मृत्यु का मतलब विनाश नहीं है, परिवर्तन है। मृत्यु से कह दें कि कोई चीज समाप्त हो जाती तो नहीं होती। आई विल डिनाई दैट, काटता हूं इस बात को। मृत्यु केवल परिवर्तन कर देती है। कैसा है? आप इस शरीर को त्याग के गए ना, आप समाप्त नहीं हुए। कर्मों का भोग भोगेंगे, अगले जन्म में कुछ और बन के पैदा होंगे। 84 लाख योनियों का चक्कर है। अच्छा कर्म करेंगे, संत महात्मा बनेंगे, अगली बार प्रयागराज में दंडी स्वामी बन के आएंगे। और बुरा कर्म करके जाएंगे तो प्रयागराज में वो बन के आएंगे। अब नहीं कहा जाए यहां पे तीर्थ है। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से भगवान आपको अगले जन्म में लाएगा। और नहीं समझ पाए तो एक उदाहरण ले लो। गेहूं हम सब जानते हैं, खेत में बीज डालते हैं, डाले, वो बीज खेत में नष्ट होता है, वो गेहूं का दाना नष्ट होता है, अस्तित्व समाप्त होता है। पैदा क्या होता है? अंकुर निकल जाता है। एक तरफ नष्ट हो रहा है, दूसरे तरफ उसका परिवर्तन होकर के वो दूसरे आकार में आ रहा है। अच्छा, पेड़ बड़ा हुआ, थोड़ा पक गया गेहूं, तो आपने क्या किया? आपने काट डाला, पेड़ का स्वरूप नष्ट हो गया। गेहूं फिर घर में लाए, फिर गेहूं पा गए। अब रोटी खाने का मन हुआ, गेहूं दिया चक्की पर, आटा पिसवाया, गेहूं पिसवा के आटा बनाया। गेहूं का स्वरूप नष्ट तो हो गया, लेकिन वह दूसरे रूप में आ गया, आटा बन गया। वही आटा आपके तवे तक गया तो उसने अपना रूप बदला। चीज नष्ट नहीं होती। यह प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम है, आवागमन का यही चक्कर है। नारद जो आया है उसको जाना है, इसलिए संहार सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जन्म होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, और जन्म होगा तो पालन निश्चित ही होगा। पालन तो मध्य में है। जन्म जिसका हो गया वो भूखा मरता नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्लुका कह गए हो सबके दाता राम। पालन होगा ही होगा। जिसका कुत्ता बिल्ली है ना, भैंस है, गाय है, सबका पेट भरता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नहीं। जन्म होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं, इसलिए जन्म भी देने वाला कोई महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। तीसरी बात जो संहार है ये प्रमुख है। समय से गेहूं के बीज को खेत में डाला जाएगा, उसका संहार किया जाएगा। समय से आलू का संहार करके बीज डाला जाएगा, और समय से गेहूं का संहार करके आटा पिसवाया जाएगा गेहूं, तब रोटी बनेगी। इसलिए संहार का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, और यही पक्ष भगवान ने अपने साथ रखा।